दूर किसी पहाड़ी जंगल में जादुई नाम की एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत भोली भाली थी। सभी उस जंगल में जादुई को जानते थे कि जादुई बहन कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करती है और हमेशा अपने शांत स्वभाव के कारण सबकी चहेती बनी रहती। पता नहीं आजकल जंगल में इतना सन्नाटा जैसा क्यों लगता है। कोई भी पंछी आते जाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। कोई बात नहीं, इन दिनों ठंडियों का मौसम चल रहा है, इसीलिए शायद सभी पंछियों ने अपने भोजन को पहले ही इकट्ठा कर लिया था। गोरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपने भोजन नहीं इकट्ठा किया था? क्योंकि इस समय तो इतनी ठंड हो रही है कि हम पंछियों को उड़ने में भी बहुत समस्या होती है। क्यों गोरी बहन, आप तो लग रहा है कि बहुत गुस्से में है, क्या हुआ? और इस समय तो मुझे कोई भी पंछी नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ आप ही मुझे बहुत दिनों बाद दिखी हैं। आप हमारी ओर के जंगल में क्या करने आई हैं? आपको कुछ काम था क्या? आपके जंगल में फल नहीं मिल पा रहे हैं गोरी बहन। ए जादुई चिड़िया, तुम मुझसे ज्यादा बना मत कर और इस घोंसले को खाली कर दे। इस घोंसले में अब मैं ही रहूंगी, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। निकल जा इस घोंसले से। मेरा घोंसला टूट गया है, अब मैं तेरे ही घोंसले पर कब्जा करूंगी। और ज्यादा बन मत, मुझसे ज्यादा ज्ञान मुझे मत बांट। भाग जा यहाँ से, वरना मैं अभी सभी पंछियों को अपनी तरफ के बुलाकर तुझे बहुत मार खिलाऊंगी। चल जा यहाँ से, तेरी जैसी चिड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इस घोंसले को खाली कर दे, नहीं तो मार मार कर तेरा मैं भूसा बना दूंगी। जा, चली जा यहाँ से। गोरी कौवी के मुंह से इतनी खरी खोटी बातें सुनकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, क्योंकि चिड़िया कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करती थी। ये गोरी कौवी कितनी बुरी है, भगवान कभी न कभी इसके बुरे कर्मों की सजा इसे जरूर देगा। मैं किसी और से मदद मांगती हूँ। मैं मीनू बहन से मदद के लिए कहने जा रही हूँ, शायद वह मेरी कुछ मदद कर दें। और जादुई चिड़िया मीनू बहन के पास चली जाती है। जादुई चिड़िया उड़ते उड़ते अपने बर्फीले जंगलों से दूर मीनू बहन के सूखे जंगलों में पहुंच जाती है और एक पेड़ पर बैठकर कुछ आराम करने लगती है और मन ही मन में कहती है कि मैं मीनू बहन के पास अपनी समस्या को लेकर उनसे मदद मांगने तो जा रही हूँ, लेकिन क्या पता मीनू बहन मेरी मदद करेंगी भी या नहीं करेंगी। लेकिन मन के ख्यालों से क्या होता है, शायद मुझे लगता है मुझे एक बार मीनू बहन के पास जाकर देखना चाहिए, शायद वह मेरी मदद कर दें। अरे जादुई बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप तो मुझसे मिलने बहुत दिनों बाद आई हैं। मैंने आपको देखा था, तब आप बहुत दुबली थी, लेकिन अब तो आप अच्छी लग रही हैं। बताइए मुझे क्या हुआ? शायद आपको मेरी कोई ज़रूरत ध्यान पड़ी है, इसीलिए आप यहाँ मुझसे मिलने आई हैं। हाँ मीनू बहन, मुझे आपकी बहुत ही ज़रूरी एक मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगी? एक दुष्ट कौवी ने मेरे घोंसले को पर अपना कब्जा कर लिया है और वह मुझे मेरा घोंसला नहीं वापस कर रही है। क्या आप मेरे लिए एक नया घर बनाने में मेरी मदद करेंगी? प्लीज़ मीनू बहन, मना मत करिएगा, मैं बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आई हूँ। हाँ जादुई बहन, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। मैं आपका घोंसला बनवाने में आपकी बहुत सहायता करूँगी। और जादुई बहन और मीनू बहन दोनों मिलकर जादुई बहन के लिए एक प्यारा सा घर बनाने लगती हैं। घर बनाने के लिए जादुई बहन सभी सामान को एकत्रित करने लगती है। मुझे मेरा घर बनाने के लिए किसी भी प्रकार का घास फूस नहीं मिल रहा, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है मुझे इन फूलों से ही अब अपना घर बनाना चाहिए। यह देखकर जंगल के सभी पक्षी हैरान भी हो जाएंगे। चिड़िया अपना घर फूलों से बनाने के लिए एक एक फूल अब इकट्ठा करने लगती है। जादुई बहन और मीनू बहन दोनों मिलकर फूलों को इकट्ठा करके बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा एक घर बना लेती हैं, जो फूलों का था और ठंड की वजह से वह फूल भी नहीं मुरझा सकते थे। अब चिड़िया का घर बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगा था। प्यारे दोस्तों, तो देखा आपने, हमें कभी भी गलत समय पर उदास नहीं होना चाहिए और मेहनत और लगन से एक दिशा की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, स्पैरो स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।